इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करो, फिर अपन इसको पूरा सॉल्व करेंगे। इसमें ये जो मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ, इस पेपर का जो सॉल्यूशन मैं करूँगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंसेप्ट जो है इसमें यूज हो रहा है वो कंसेप्ट भी डिस्कस करूंगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करूंगा, और अगर कोई शॉर्ट ट्रिक पॉसिबल है तो शॉर्ट ट्रिक भी कर दूंगा। और कोशिश अपन ये करेंगे कि जो भी अपन मेथड यूज करें वो शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट मेथड हो, ऐसा कोशिश करेंगे अपन, है ना। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा है, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3। हमारे पास एक सेट गिवन है जिसमें कि 3 एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 और 3, और पूछा है कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तो कोई भी रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव, साथ ही साथ सिमेट्रिक, और इसके साथ साथ ट्रांजिटिव, कोई रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों हैं, इसका मतलब वो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये कंसेप्ट है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? तो किसी भी रिलेशन में अगर हमको ऐसा दिखता है ना, A, या फिर B, B, इस तरह से अगर हमें दिख जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब यहाँ पे भी जो नंबर है वही सेम नंबर उसके साथ लिखा हुआ है, यहाँ B है तो यहाँ पर भी क्या है? B है। अगर ऐसा कहीं भी दिख गया तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि अगर कहीं पे A, B मुझे दिख गया तो साथ ही साथ पक्का वहां पे एक B, A भी क्या होना चाहिए। अगर A, B है तो क्या होना चाहिए? B, 3, B, A। अगर यहाँ पे 1, 3 लिखा है, 1, 3 लिखा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 3, 1। इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या मतलब होता है कि कहीं पर अगर हमारे पास कोई किसी रिलेशन में A, B लिखा हुआ है, साथ में B, C लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ नोटिस करो तो यहाँ पे ये B और B क्या है? सेम है। यहाँ पे B और B क्या है? सेम है। तो एक और ब्रैकेट कंपलसरी होना ही चाहिए। जो ये बचे हुए एलिमेंट्स हैं ना, इनको यहाँ लिख दिया। तो कहीं पर भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तो अब ये समझ आ गया कि ये तीनों से मिलके कौन बनता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब वो जो सेट गिवन है उसकी मदद से अपन बनाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं पहले हटा देता हूं। तो समझना, वो जो गिवन है उसकी मदद से इक्विवेलेंस रिलेशन अपन बनाते हैं। तो हो सकता है एक रिलेशन ऐसा बन सकता है क्या, जिसमें 1, 1 हो, 2, 2 हो, और क्या 3, 3 हो। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा ये जो रिलेशन मैंने लिखा हुआ है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है, दिख रहा है वो, तो ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। जब इस तरह से आपको दिखेगा ना कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अगर हमने 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस तरह से लिख दिया है और इसके अलावा कुछ और नहीं है, तो ये अपने आप में क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्लियर? अब एक और लिखता हूं मैं, R2। एक और रिलेशन जो पॉसिबल है वो अपन लिखते हैं। तो उसमें क्या आ गया? 1, 1 आ गया, 2, 2 आ गया, 3, 3 आ गया। अब देखना यहाँ पे 1, 2 लिखा। अब 1, 2 लिखा तो एक और कौन होना चाहिए? 2, 1 होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, ये 3 है, रिफ्लेक्सिव तो है, ये दिख रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। क्लियर? अब 1 से 2 है, 2 से 1 है, ये दोनों क्या है? सेम है। तो एक और ब्रैकेट होना चाहिए, कौन? वो भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब जिस तरह से मैंने ये वाला लिखा है तो एक और R3 में लिख सकता हूं, जिसमें ये तीनों तो वही के वही रहेंगे, सेम। बस यहाँ पे 1, 2 की जगह मैंने क्या कर दिया? 2, 3 कर दिया, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? 3, 2 हो जाएगा। अरे क्लियर है? वैसे एक और रिलेशन पॉसिबल है, कौन सा? ये वाला। ये 3 तो रहेंगे ही रहेंगे। अब 2, 3 की जगह यहाँ क्या हो सकता है? 1, 3, और साथ ही साथ 3, 1। देखो 4 तो आ गए। क्या और पॉसिबल है क्या? और भी पॉसिबल है। और पॉसिबल क्या है? तो 5वां जो रिलेशन है वो पॉसिबल है, जो सेट लिखा हुआ ना 1, 2 और 3, इसी का मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया 1, 2 और 3। ये जो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, 2 सेट मल्टीप्लाई, इसका क्या मीनिंग होता है समझना। इसका मीनिंग हमने पढ़ा हुआ है। इसका मीनिंग होता है इस 1 को, ये जो पहले 1 लिखा है ना, इस 1 को ये तीनों नंबर के साथ लिखेंगे। तो 1, 1,
फिर 1,2, फिर 1,3, फिर सिमिलरली इन तीनों के साथ लिखेंगे तो 2,1, 2,2, फिर 2,3 और ऐसे करके लिख देंगे। तो ये जितने भी सारे सेट मिलके जो कंबाइन एक रिलेशन बन रहा है ना, वो भी क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो एक टोटल हमारे पास 1 2 3 4 टोटल 5 क्या हो गए, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गए। ये तो हो गया डिटेल थ्योरी, क्लियर। पर एग्जाम में थोड़ी ना हम ऐसा करके आएंगे, ये तो सीखने के लिए था, समझने के लिए था। एग्जाम में क्या करेंगे वो समझते हैं। ये लिखना है क्या, लिखना है तो लिख लो। अब इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं, जो शॉर्ट मेथड भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन हमसे पूछा है कितने इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल है। तो ये जो सेट गिवन है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो समझना, जब हमारे पास जैसे यहाँ पे 3 है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ही एलिमेंट होता है। कितने एलिमेंट होते हैं, एक। तो हमारा जो आंसर होता ना वो 1 होता। मतलब कितने इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल होते हैं, एक ही, क्लियर। अगर मान लेते हैं हमारे पास n की वैल्यू 2 होती, मतलब अगर गिवन सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 2, तो हमारा जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो कितने होते, 2 नहीं। अच्छा, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पे भी 1 लिखूंगा। अच्छा ये बताओ, ये 1 + 1 कितना होगा, 2। ये आंसर आ गया। अगर मेरे पास इस सेट में, गिवन सेट में एक एलिमेंट है तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन, एक। अगर गिवन सेट में 2 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 2, तो फिर कितने, 2 इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सेट गिवन है जिसमें कितने एलिमेंट है, 3। तो क्या करना है कि ये जो 2 यहां पे लिखा है ना, उसको यहां लिखो। तो ये 1 + 2 कितना होगा, 3। ये 2 + 3 कितना होगा, 5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, 3 एलिमेंट है तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 5। अच्छा मान लेते हैं, जरूरी थोड़ा ना कि ये क्वेश्चन ऐसा कैसा रिपीट हो जाए। हो सकता है जो नया क्वेश्चन आएगा उसमें कितने एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट हो, A B C D या फिर 1 2 3 4, 4 एलिमेंट। तो 4 एलिमेंट दिए हैं तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अच्छा n = 4, तो n = 4 में क्या करेंगे, ये जो 5 है ना, इस 5 को यहाँ लिखेंगे। 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10। अच्छा 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 15। अगर कोई सेट गिवन है जिसमें कि हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा है और 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो टोटल कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, 15। डायरेक्ट आंसर, क्लियर। क्या ये 30 सेकंड में पॉसिबल है, 1 मिनट से कम में पॉसिबल है, आराम से।